अच्छा, नॉर्मली अगर हम स्टार्ट करते हैं पहले बैक ईएमएफ इफेक्ट जो मोटर में होता है। अच्छा, नॉर्मली मोटर में आपने यही डिस्कस किया होगा कि जब भी करंट फ्लो होगा आपके पास कॉइल में, तो कॉइल में करंट फ्लो होने के बाद और उसे हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। नॉर्मली अगर आप मोटर का स्ट्रक्चर सिंपल सा डिस्कस, तो नॉर्मल हम मोटर के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे थे। तो सिंपल सा उसमें स्ट्रक्चर यूज करते हैं हम, एक साइड पे नॉर्थ पोल, एक साइड पे साउथ पोल, और सेंटर में कॉइल को फिक्स करने के बाद और उसमें जब करंट फ्लो करेगा उस कॉइल में, तो कॉइल में आपके पास जब करंट फ्लो करेगा, लेट्स सपोज अगर हमने इस साइड को पॉजिटिव से कनेक्ट किया और उसकी सेकंड साइड को नेगेटिव, तो करंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव से फ्लो होगा। तो करंट की डायरेक्शन आपके पास पॉजिटिव से फ्लो होगी, और यहाँ से करंट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और यहाँ करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होती है हमेशा। तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास नॉर्थ टू साउथ फ्लो करेगी। और इसमें एक कॉन्सेप्ट आपने किया होगा कि अगर आपने फोर्स फाइंड आउट करनी है कि इस कॉइल पर, ये जो हमारे पास सेंटर में है, इसके सेंटर में एक्सल भी होगा ताकि रोटेट कर सके, एक फिक्स पॉइंट कह रहा हूँ। तो अब जो कॉइल की रोटेशन होगी, वो रोटेशन हमने फाइंड आउट करनी होती है कि कॉइल जो है वो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी। और अगर सिंपल अगर हम इसकी वन साइड देखें, तो एक पॉइंट पर जो फोर्स अप्लाई होगी वो डिफरेंट होगी, और जो सेकंड पॉइंट पर फोर्स अप्लाई होगी वो डिफरेंट डायरेक्शन में होगी। तो इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए आप कौन सा रूल यूज करते हो? उसके लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हुए हम जो पैरामीटर्स सेट करते हैं, जो थंब की डायरेक्शन होती है, थंब की डायरेक्शन आपको फोर्स या मोशन की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करेगा। और जो आप फर्स्ट फिंगर यूज करते हो, तो फर्स्ट फिंगर को आप प्लेस करते हो किसकी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हम इसे सेट करते हैं, और जो सेकंड फिंगर होगी उसे हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में प्लेस करेंगे। और ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। आपको इसका सेटअप तो पता होगा कि आप इसे किस तरह से सेट करते हो, करंट। अब लेट सपोज अगर आप, जो अभी मोटर है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंगली आप इस लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करो। तो आप जो फर्स्ट फिंगर को रखोगे, फर्स्ट फिंगर आपकी जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। यानी लेफ्ट हैंड रूल को अगर आप यूज करो, तो आपकी फिंगर जो है वो टुवर्ड्स राइट पॉइंट कर रही होगी। और करंट की जो डायरेक्शन होगी, अब करंट की डायरेक्शन के लिए आपको साइड सेलेक्ट करनी होगी। या तो आप पहले राइट हैंड साइड पे फाइंड आउट करो, या आप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे फाइंड करो। आप पहले किसी एक साइड पे फोर्स फाइंड करोगे। अब लेट सपोज हम पहले राइट हैंड साइड पे फाइंड आउट करते हैं। तो राइट हैंड साइड के लिए आपको करना ये होगा कि आपने फर्स्ट फिंगर को प्लेस किया। आपकी फर्स्ट फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। तो ये फर्स्ट फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और जो सेकंड फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन को शो करेगी। तो सेकंड फिंगर डाउनवर्ड पोजीशन में होगी। और अब जो थंब की डायरेक्शन है, थंब की डायरेक्शन इंडिकेट करेगी आपके पास जो कॉइल है वो उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है।
ठीक है। तो आप सारी फिंगर्स की ओरिएंटेशन को बिल्कुल परपेंडिकुलर रखो। फर्स्ट फिंगर जो है वो आपके पास यहाँ बी की डायरेक्शन में होनी चाहिए, सेकंड फिंगर यहाँ करंट की डायरेक्शन में। तो आपके पास कंप्लीट ओरिएंटेशन इस तरह से रखोगे तो थंब की डायरेक्शन कहाँ पर होगी? थंब की डायरेक्शन होगी आपके पास अपवर्ड, और ये जेड एक्सिस पर होगी बेसिकली। तो यहाँ पर हम जेड एक्सिस को इसी तरह से ड्रॉ करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास फोर्स एक्ट होगी यहाँ पर, फोर्स एक्ट होगी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जो आपके पास राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड से कॉइल जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। और जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड से कॉइल किस डायरेक्शन में मूव करेगी? डाउनवर्ड या इनटू द पेज। अच्छा, आउट ऑफ द पेज इनटू द पेज का कॉन्सेप्ट ये कि जिस तरह से आप सिंपल हॉरिजॉन्टल बुक अपनी टेबल पर रखो, या पेपर जिस तरह होता है, बुक के पेपर को हम टर्न करते हैं, तो वो टर्न करने का मतलब ये है कि अब वो 3D पर आ जाता है, यानी आउट ऑफ द पेज। तो यहाँ पर आपके पास अपवर्ड का मतलब है आउट ऑफ द पेज, और जो लेफ्ट हैंड साइड पर फोर्स अप्लाई होगी वो इनटू द पेज। अब ये तो आपके पास जर्नल कॉन्सेप्ट है सिंपल डीसी मोटर का। और डीसी मोटर में नॉर्मली ये होता है कि आपके पास रोटेशन एक सिंगल साइड पर ही होती है। और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर की वर्किंग आपको क्लियर है, उसमें कोई कंफ्यूजन? कम्यूटेटर हम क्यों यूज करते हैं? कम्यूटेटर स्लिप रिंग्स होते हैं। हाँ, मतलब आप उन्हें स्प्लिट रिंग्स भी कहते हो। स्लिप रिंग्स अलग होते हैं, और स्लिप रिंग और स्प्लिट दोनों अलग अलग चीजें। नॉर्मल अगर आप डीसी मोटर की बात करो, तो डीसी मोटर में हम यूज करते हैं स्प्लिट रिंग। और एसी की अगर हम बात करते हैं, यानी जो एसी जनरेटर है, वहां पर हम यूज करते हैं स्लिप रिंग्स। और दूसरा जो इसमें बैक ईएमएफ इफेक्ट है मोटर्स के लिए, बैक ईएमएफ इफेक्ट, वो आपने वो कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही होगा जब आप किसी भी कंडक्टर से करंट पास करते हो। तो कंडक्टर से करंट पास होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जिसे आप राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करते हो। फिंगर की जो कर्ल डायरेक्शन होती है वो मैग्नेटिक फील्ड को, रोटेशन को शो करती है। और जो थंब होता है वो करंट की डायरेक्शन को शो करता है। तो राइट हैंड रूल यूज करके आप सिंपल उस मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर आप सिंपल मोटर की एग्जांपल लो, तो मोटर की वर्किंग तो अब आपको आइडिया है कि किस तरह से होती है, एसी जनरेटर के बिल्कुल ऑपोजिट होती है। और जब कॉइल आपके पास रोटेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड में, और अब मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने के बाद होता ही है कि कॉइल में भी करंट पास हो रहा है। तो एक तो मैग्नेटिक फील्ड आपको मैग्नेट से मिल रही है, एक हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड सिंपल आपको मैग्नेट से मिल रही है, जो कि हमें सिंपल नजर आ रही है, हम लेफ्ट हैंड रूल में यूज कर रहे हैं। और दूसरा आपके पास ये होगा कि जो आपके पास कॉइल यहाँ पर यूज कर रहे हैं, कॉइल में से जब आप करंट पास करोगे, तो कॉइल में से करंट पास होने के बाद उसके अराउंड भी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। क्योंकि जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में किया होगा, राइट हैंड रूल का, तो वो यहाँ पर अप्लाई होगा कि इंडिविजुअल अगर आप वायर की एक साइड को कंसिडर करो, तो एक साइड से अगर करंट फ्लो कर रहा है वायर में, तो उसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी।
और मैग्नेटिक फील्ड अब आपके पास यहाँ पर दो डिफरेंट सोर्सेज से मिल रही है आपको। एक आपको मिल रही है मैग्नेट से, और सेकंड आपको मिल रही है कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड वाली फील्ड। तो ये दोनों आपके पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड एक ही टाइम पर आपको मिलेगी जब करंट फ्लो होगा डीसी मोटर में, आपके पास कॉइल रोटेट कर रही होगी। और अगर आपको लेंस लॉ सिंपल याद हो, याद है लेंस लॉ किस लिए यूज करते थे? अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि लेंस लॉ उसमें फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ ना, फेराडेज लॉ ने ये बताया था कि अगर आपने ईएमएफ इंड्यूस जो हो रहा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल होता है। मतलब जितनी मैग्नेटिक फील्ड आपके पास पास होगी, क्रॉस करेगी किसी एरिया को, या जितना मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू यूनिट टाइम, तो वो आपके पास ईएमएफ की वैल्यू उतनी स्ट्रांग होगी। फिर लेंस लॉ ने उसकी डायरेक्शन इंडिकेट की थी कि अगर आपने डायरेक्शन को फाइंड आउट करना हो कि आपके पास जो कॉइल है उसमें से जितनी भी फील्ड क्रॉस होगी, या जो भी आपके पास परपेंडिकुलर सरफेस है वहां से जितनी भी फील्ड लाइंस क्रॉस होंगी, तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस तरह से जनरेट होती है, या जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो लेंस लॉ ने सिंपल ये बताया था कि आपके पास जो डायरेक्शन होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की, वो बिल्कुल ऑपोजिट होगी जो उस चेंज को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, कि सर आप वापस बता। कि अगर आप सिंपल सी डेफिनेशन लिखो वो इस तरह से, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इन सच अ वे, और या स्पेसिफिक डायरेक्शन जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, दैट opposes द ईएमएफ रनिंग द मोटर। तो लेंस लॉ का कॉन्सेप्ट यूज करके ही यहाँ पर मोटर का बैक ईएमएफ हम फाइंड आउट करते हैं। और इसका कॉन्सेप्ट इस तरह से दोबारा से अगर आप देखो, तो लेंस लॉ में हमने इस तरह से इसे कंसिडर किया था कि लेट सपोज अगर एक सिंपल कॉइल हो आपके पास सर्कुलर, और उसके अराउंड आप मैग्नेट को मूव करते हो, लेट सपोज नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो नॉर्थ और साउथ पोल में जब आप उसे मूव करोगे टूवर्ड्स और अवे द कॉइल, अब लेट सपोज इनिशियली हम इस मैग्नेट को मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स कॉइल, और इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं हम एमीटर, ताकि जो भी डिफ्लेक्शन होगी वो डिफ्लेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगी रीडिंग्स में, कि कितना ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस हो रहा है। अब वोल्ट मीटर लगा लो, आप एम मीटर लगा लो, तो डिफ्लेक्शन आपको मिल जाएगी। अच्छा, अब मैग्नेट को अगर हम मूव करें टुवर्ड्स द कॉइल, तो अभी आप यहाँ पर देखो कि जब ये मैग्नेट मूव होगा टुवर्ड्स कॉइल, तो लेट सपोज पहला स्टेप आपके पास आ गया कि मैग्नेट को आपने मूव करना है टुवर्ड्स कॉइल। और सेकंड स्टेप क्या होगा, कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। और जब कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि जब भी करंट पास होता है किसी भी कॉइल से तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो जब कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा तो कॉइल के अराउंड भी एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक है, एक तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड थी वो तो नेचुरल मिल ही रही है हमें, लेकिन एक ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। मैग्नेटिक फील्ड
तो कॉइल के अराउंड भी आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अच्छा, अब आपके पास देखो दो मैग्नेटिक फील्ड हो गई, एक तो मैग्नेट की और एक कॉइल की। तो वो जो हम पहले यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि दो मैग्नेटिक फील्ड, तो वो दो मैग्नेटिक फील्ड यही वाली है। एक आपके पास मैग्नेट की वजह से मिल रही है और एक कॉइल की वजह से। अब लेंस लॉ ने डायरेक्शन इस तरह से आपको बताई थी कि अभी हम बात कर रहे हैं टूवर्ड्स द कॉइल की मूवमेंट की। तो जब वो टूवर्ड्स कॉइल आएगा, तो अभी हमारे पास कौन सा पोल पोल है कॉइल के क्लोज, नॉर्थ या साउथ? यहाँ पर अभी जो मैग्नेट मूव करेगा टूवर्ड्स कॉइल, तो टूवर्ड्स कॉइल मूव करते हुए आपके पास नॉर्थ पोल क्लोज होगा कॉइल के। ठीक है। तो अभी नॉर्थ पोल आपके पास जो है वो कॉइल की तरफ आ रहा है, तो जो कॉइल की साइड है राइट हैंड साइड, क्योंकि मैग्नेट उसी साइड से मूव कर रहा है, तो यहाँ पर जो जनरेट होगी मैग्नेटिक फील्ड, और उसका जो पोल आपके पास यहाँ जनरेट होगा, वो होगा नॉर्थ पोल। तो जिस डायरेक्शन में भी मैग्नेट आ रहा होगा और जिस पोल की डायरेक्शन से आ रहा होगा, लेट सपोज नॉर्थ पोल क्लोज आ रहा है, तो कॉइल भी नॉर्थ पोल ही बनाएगा। और लेट सपोज अगर साउथ पोल मूव कर रहा होता टुवर्ड्स कॉइल, तो फिर नॉर्थ की जगह पे कौन सा पोल जनरेट होता, साउथ पोल। ठीक है। और इसी को अगर आप, सर वो तो अपोज करेगा ना। हाँ, वो ओपोज का कॉन्सेप्ट यही है कि अब दोनों आपके पास ऑपोजिट हो गए। अब ये नॉर्थ है, तो कॉइल ने भी नॉर्थ जनरेट कर लिया। अब ये इसको अपोज करेगा कि ये इसकी डायरेक्शन में मूव ना करे, या जिस डायरेक्शन में भी मूव कर रहे हैं, तो ये उसके ऑपोजिट जो है वो फोर्स अप्लाई करेगा। और अगर ये मैग्नेट आपके पास अवे मूव करता, लेट सपोज अब ये राइट हैंड साइड पे मूव कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में कौन सी आपके पास यहाँ पे पोल जनरेट होगा? उस कंडीशन में आपके पास साउथ जनरेट होगा, अगर आपके पास मैग्नेट अवे मूव कर रहा हो फ्रॉम द कॉइल। ठीक है। तो आपके पास ऑपोजिट पोल्स जनरेट होते हैं। ठीक है, मतलब जो हमेशा उसको अपोज कर रहे हो। अब नॉर्थ और नॉर्थ था, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब जब वो अवे जा रहे हैं, तो अब उसने साउथ जनरेट कर लिया। अब साउथ और नॉर्थ तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस बार जो है वो मैग्नेट जो कॉइल से दूर मूव कर रहा है। तो इस तरह से वो जो अपोज का कॉन्सेप्ट है, वो ये वाला कॉन्सेप्ट है। इसके लिए सिंपल सी वो राइम बनाते हैं, इसको याद रखने के लिए कि कौन से पोल बनेंगे आपके पास कहाँ पर। तो जो आपकी कॉइल की तरफ आ रहा है, उसे आपने क्लोज नहीं आने देना। तो मतलब जो भी पोल आपकी कॉइल की तरफ आएगा, तो आप वही पोल जो है वो कॉइल पे जनरेट कर दो, तो वो इस दूसरे को अपोज करेगा। और जो पोल आपसे दूर जा रहा होगा कॉइल से, तो उसके ऑपोजिट आपने पोल जनरेट करना है, मतलब उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देनी है। तो जो सिंपल आ रहा है उसको बस आपने यहाँ पर क्लोज नहीं आने देना, और जो जा रहा है उसे जाने नहीं देना है। तो इस तरह से आपके पास जो है वो लेंस लॉ का सिंपल स्टेटमेंट होती है कि कॉइल पे आपके पास कौन से जनरेट होगा। तो जो बैक ईएमएफ का कॉन्सेप्ट था मोटर्स के अंदर, वो बैक ईएमएफ का कॉन्सेप्ट इसी तरह से होता है कि जब कॉइल्स आपके पास जनरेट करती हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या मोटर में, तो एक तो ईएमएफ आपके पास कॉइल की वजह से आपको मिल रहा होता है, और एक आपके पास नेचुरल ईएमएफ होता है। तो अब इन दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से मोटर में जो है वो जो ऑपोजिट आपको ईएमएफ की डायरेक्शन मिल रही है, या जो ऑपोजिट इफेक्ट की वजह से ईएमएफ मिल रहा है, जो कि यहाँ भी हमने सारा डिस्कस किया, तो इसकी वजह से जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलने वाले ईएमएफ को आप बैक ईएमएफ कहते हो मोटर्स के लिए। ठीक है। और जब मोटर बिल्कुल स्टार्ट होती है, अगर आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे देखोगे, तो उस वक्त तो करंट अभी फ्लो करना शुरू होगा, उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, उस वक्त फोर्सेस आपके पास सारी अप्लाई होना स्टार्ट होंगी। तो उस वक्त आपके पास बैक ईएमएफ जीरो होगा। ठीक है। उस वक्त कोई हमारे पास अभी इतनी फोर्स स्ट्रांग जनरेट नहीं होगी
कि हम वहां पर जो है वो ऑपोजिट फोर्स फाइंड आउट कर सकें। तो वहां पर जो है वो बैक ईएमएफ ऑलमोस्ट जीरो होगा। और जैसे जैसे आपके पास करंट पास होगा, ईएमएफ आपके पास जनरेट होगा, स्पीड आपके पास इंक्रीज होगी और कॉइल रोटेट करना शुरू करेगी, तो वैसे वैसे जो है वो आपके पास बैक ईएमएफ इंक्रीज होता रहेगा। अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि हम जो मोटर्स कंसिडर करते हैं इसमें हम सिंगल कॉइल कंसिडर करते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल आपके पास प्रैक्टिकल मोटर्स होती हैं, या आप कह लो कि जो बड़े स्केल पे मोटर्स यूज होती हैं, उसमें एक कॉइल यूज नहीं करते और उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करते हैं। इसीलिए उसमें ये होता है कि मल्टीपल कॉइल्स होती हैं, मल्टीपल टर्न्स होते हैं हर कॉइल के ऊपर, और उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करते हैं। तो उनका पर्पस यही होता है कि ये जो बैक ईएमएफ हमें मिल रहा होता है सिंपल मोटर में, तो ये बैक ईएमएफ कम हो। इससे क्या होता है कि स्पीड आपकी डिक्रीज हो जाती है, एफिशिएंसी कम होती है और हीटिंग इफेक्ट ज्यादा जनरेट होता है। तो ये सारी चीजों को ओवरकम करने के लिए जो है हम सिंपल फिर मल्टीपल कॉइल्स यूज करते हैं और मल्टीपल आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, जिसकी वजह से एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। और फॉर्मूला तो आपके पास इसका बुक में लिखा होगा। सर ये तो ठीक है, लेकिन इसके बाद ये जब खत्म हो जाएगा तो हम वो एम्पेयर्स लॉ के बारे में बात कर सकते हैं, वो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर वगैरह। हम्म, वो नेक्स्ट वो करना है।